सबसे पहले पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ के फाइनल ओपिनियन को कवर कर लेते हैं। जब हमने इस आईपीओ का मेन बेसिक वीडियो बनाया था उसमें भी सिंपल सी बात हुई थी कि इस वीक के सारे आईपीओ में से ये सबसे अच्छा आईपीओ है, वैल्यूएशन ठीक है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत का पॉइंट है एलआईसी की आईपीओ की लिस्टिंग। और आज की लिस्टिंग को हम पुअर कहेंगे। पुअर सिर्फ इसलिए नहीं कहेंगे कि डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, डिस्काउंट में लिस्ट होना वाज एब्सोल्युटली ओके एंड एक्सपेक्टेड, पर उसके बाद जो आज के दिन की रेंज बनी उसके टुवर्ड्स ही अगर हाई रेंज पे आज के दिन की क्लोजिंग होती, मतलब ये होता कि आज के दिन भी 1000, 2000, 2500 करोड़ की बाइंग आ गई किसी इंस्टीट्यूशन से, ये एलआईसी की आईपीओ की लिस्टिंग को स्ट्रेंथ देता। पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि एलआईसी की आईपीओ की लिस्टिंग वाला दिन पुअर रहा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये आईपीओ एज पर माय पर्सनल ओपिनियन लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए नहीं रह जाएगा, सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो अगर लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत लिस्टिंग लॉस भी हो उसे सह सके, उन्हें ये आईपीओ अब आज के दिन कंसीडर करना चाहिए। आई होप मेरी ओपिनियन अब आज के दिन बहुत क्लियर है। इसके बाद शुरू करते हैं आनंद का फंडा जिसको स्पॉन्सर किया है डेल्टा एक्सचेंज ने, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। जैसा हमने कल एक्सपेक्ट किया था, कट कॉपी पेस्ट वही हुआ। सेंसेक्स 2.54% पॉजिटिव, निफ्टी 2.63% पॉजिटिव। ये बताने की कोशिश करी थी 15,950 16,000 को क्रॉस कराना तो आपकी आंखों के सामने सामने इमीडिएटली आ जाएगा 16,050, 16,100, 16,250 के आसपास जाके निफ्टी खड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। गलती से किसी ने रैंडमली पुट बाय किया तो काफी ज्यादा फंस जाएगा। बैंक निफ्टी 2.10% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 2.73% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था, 1700 के आसपास शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 250 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल 6% से ज्यादा पॉजिटिव था। कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू काफी अच्छा परफॉर्म करे। सारे सेक्टर पॉजिटिव थे, पर फिर भी हेल्थ केयर, रियलिटी, पीएसयू बैंक के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पार्ट थोड़े से कम पॉजिटिव थे। अगर हम आज के मोमेंटम की इंपॉर्टेंट बात करें ना, देखिए ऐसा सेक्टर जो पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा पिटे थे, फॉर एग्जांपल मेटल्स जो पिछले एक महीने में 19% डाउन थे। आईटी सेक्टर जो पिछले एक महीने में 10% डाउन थे, आज के दिन मेटल्स 6 से 7% पॉजिटिव रहा, आईटी 3% के आसपास पॉजिटिव रहा। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मीन रिवर्जन। अगर हम बात करें विक्स की तो विक्स भी अब कंफर्टेबल हो चुका है, 23 के नीचे आ गया है। निफ्टी का मोमेंटम बहुत प्यारा था, आंखों को सुकून देने वाला था। आज का मोमेंटम ओपनिंग होती है 15,900 के ऊपर की, लो बनता है 15,900 का, हाई बनता है 16,300 के पास और क्लोजिंग होती है 16,259 की। ब्यूटीफुल डे फॉर मार्केट कह सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने रिजल्ट्स आए हैं जाइडस वेलनेस के। रिजल्ट्स अच्छे आए, स्टॉक भी 4% पॉजिटिव रहा। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 5.8% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। कजारिया सेरेमिक के भी रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाउन था 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फाइनली एबॉट इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 38.6% से और रेवेन्यू ग्रो हुआ है 14.6% से। अच्छे रिजल्ट्स थे, पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस के नीचे हम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन 2000 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईआईज ने 2200 करोड़ के ऊपर की परचेज करी है। एफआईआईज की सेलिंग को रोकना और परचेज के फिगर के बढ़ना मार्केट की बड़ी स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एफआईआईज का फिगर ऐसे नहीं बढ़ेगा कि आपके पास पहले फोन आएगा कि भाई मैं एफआईआई बोल रहा हूं, मैं परचेज करने वाला हूं, आप पहले मान ले लो। आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस भी दिन एफआईआईज के परचेज का फिगर आएगा, मोर ऑफन देन नॉट जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक साथ ही बल्क परचेज का ऑप्शन आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आंखों के सामने से एफआईआईज माल लेने आ भी जाएंगे। इसी तरीके से आना पड़ेगा। छोटे छोटे फिगर से आए एफआईआईज तो सबको पता चल जाएगा और वो इस तरीके से नहीं आएंगे। जब भी आएंगे नेट परचेज का अमाउंट काफी बड़ा हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जस्ट एडवांस में हिंट कर दिया है। अब ये मत समझिएगा कि कल ही के दिन, यानी कि आनंद ने बोला था आज के दिन एफआईआईज एक साथ परचेज करेंगे तो कल ही के दिन परचेज करना है, ऐसा नहीं है। कब परचेस करेंगे मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, पास्ट का डेटा यह बोलता है कि जब भी ये रिवर्स होता है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ रिवर्स होना जरूरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही कि अनंत, अभी के मार्केट में कोई टेक्निकल कॉल है क्या, बताइए।
देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिवाली पे था लास्ट टेक्निकल कॉल की लक्ष्मी को बुक कीजिए और अपने घर पे ले जाइए। अभी टेक्निकल कॉल ये है कि बूस्टर एसटीपी को आप फोकस कर सकते हैं, और अगर मार्केट आपको नीचे के लेवल पे 16,000 के नीचे मिलता है तो एसआईपी टॉपअप का ये सही समय होता है। इसके अलावा कोई डिटेल टेक्निकल स्ट्रैटेजी का मौका अभी मुझे नहीं लग रहा, और टेक्निकल स्ट्रैटेजी ना कभी भी फोर्सफुली अप्लाई नहीं की जाती। आपको जब जेन्युइनली मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले उसी को कहते हैं टेक्निकल अपॉर्चुनिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, आनंद मेरा शेयर फंडामेंटली बहुत साउंड है पर वो 35% के लॉस में मैं आज के दिन बैठा हूं, क्या करूं? एक रूल बना लीजिए, अगर आपको देखिए, अगर आपका स्टॉक सपोज करते 50% डाउन होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए आपके स्टॉक को 100% बढ़ना पड़ेगा। क्या वो कैपेसिटी हमारे पास है? हम मान लेते हैं कि नॉर्मली हमारे पास नहीं होगी, इसलिए कभी भी अपने किसी भी स्टॉक को 8% से ऊपर मत टूटने दीजिए, मैक्सिमम 10%। एटलीस्ट जो आपका डाउनफॉल है वो आपने कंट्रोल कर लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अब ना देखिए, आई डोंट नो योर स्टॉक नेम, तो मैं रैंडमली बात नहीं कर सकता, पर अगर आपका स्टॉक बहुत मेजर सपोर्ट पे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, पर अगर कोई वीक स्टॉक है तो उससे एग्जिट करने का प्लान करना चाहिए टुवर्ड्स द बाउंसेस। फाइनली बात करते हैं एक ऐसी क्वेरी की जो आप मुझसे बहुत बार पूछ रहे हैं। क्वेरी ये है कि आनंद अब क्रिप्टो में आप क्या कर रहे हो, कुछ ओपिनियन दीजिए। तो क्रिप्टो के सबसे पहले मैं आपके सामने टेक्निकल चार्ट प्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहले आपके सामने बिटकॉइन का वीकली चार्ट है, उसके ऊपर नजर डालिए, डिटेल चार्ट है। इसका मेन सपोर्ट जोन आता है 20,000 के आसपास का, जो वही लेवल है जिस समय बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया था। $20,000 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल था, कंजेशन लेवल था। कंजेशन लेवल को तोड़ के फिर बिटकॉइन ऊपर गया था। इसका अगर हम मेजर रेजिस्टेंस माने तो रेजिस्टेंस का लेवल 48,000 से 52,000 के बीच का होगा। बाय द वे, अगर आपने हमारी बिटकॉइन की सीरीज देखी होगी और जहां पे मैंने कॉल सेलिंग की बात करी थी, हमेशा मैं 50,000 के आसपास की कॉल सेलिंग कर रहा था और उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ भी था। रीजन यही था कि यही मेजर कंजेशन जोन होने वाला है। आज के दिन जहां पे बिटकॉइन प्लेस्ड है, अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें यहां पे बिटकॉइन को या फिर जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसमें कवर्ड कॉल करके कॉल सेल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी इफेक्टिव कॉस्ट नीचे आते जाए। और कॉल सेल करने के लिए जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई एम पर्सनली यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज। बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले समझाता हूं कॉल सेलिंग का मतलब क्या होता है। सपोज करते हैं मेरे पास बिटकॉइन की कुछ क्वांटिटी पड़ी है और वहां से वो थोड़ा सा टूट चुका है। अब मुझे थोड़ा सा उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करना है, तो एवरी मंथ, यूजुअली आप मंथली एक्सपायरी को चूज कीजिएगा, एवरी मंथ बिटकॉइन के आउट ऑफ द मनी जाके, फॉर एग्जांपल आज के दिन आउट ऑफ द मनी बोला जाए तो रफली 40,000, 38,000, 42,000 के आसपास जाके हम कॉल सेलिंग कर सकते हैं। वहां पे ऑब्वियसली अगर कभी भी बिटकॉइन अचानक से 40,000 या जिस भी लेवल की आपने सेलिंग करी है उसके ऊपर चले गया तो आपका प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा। पर हां, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है। और सेकंड स्ट्रैटेजी, सपोज करते हैं मेरे पास बेस करेंसी नहीं है पर मैं ऑप्शंस में कुछ करना चाहता हूं क्रिप्टोज में, तो अभी बेस्ट हो जाता है वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी, जहां पे आप कॉल सेलिंग करेंगे और उसे कवर भी कर जाएंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उस वीडियो का भी लिंक रहेगा, जहां पे जाके आप वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। ये दो स्ट्रैटेजी आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कॉल सेलिंग तो आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग का बहुत ब्यूटीफुल टूल होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग प्लेटफॉर्म की भी बात करेंगे, तो जल्दी से, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, पर जल्दी से एक बार डेल्टा एक्सचेंज में किस तरीके से और कहां पे कॉल सेलिंग होती है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये डेल्टा एक्सचेंज का कंप्लीट प्लेटफॉर्म हो जाता है। बाय द वे, यहां पे आपको काफी ऑफर्स भी मिलते हैं जो आप खुद जाके रिवॉर्ड के सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम सीधे समझ लेते हैं कि कॉल सेलिंग का ऑप्शन आपको कहां पे मिलता है। सीधे आप ऑप्शंस में जाते हैं, यहां पे मैंने ऑलरेडी, आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो बिटकॉइन को चूज कर रखा है। इसमें आपको एक्सपायरी हमेशा मंथली चूज करिएगा, अगर आप एज अ बिगनर काम कर रहे हैं तो। मंथली एक्सपायरी पे मैं जा चुका हूं। आज के दिन की जो वैल्यू चल रही है वो यहां पे आपको एक ब्लॉक में मिल जाएगी, रफली उसके आसपास की। अब आउट ऑफ द मनी जाके लेफ्ट हैंड साइड आपको कॉल्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पुट्स दिख रहे हैं। इधर कॉल में जो आपको स्ट्राइक प्राइस पसंद आता है, मुझे यूजुअली आउट ऑफ द मनी जाना पसंद है, वहां पे जाके हम आराम से सेलिंग कर सकते हैं। यहां पे आपके पास बाइंग का ऑप्शन है, आप सेलिंग भी कर सकते हैं और कॉल सेलिंग करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। ये बेसिक प्लेटफॉर्म का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज का डिटेल एनालिसिस और वीडियो कि कैसे काम होता है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकेटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है
ओनली विमल यानी कि रिलायंस। हमने हमेशा बात करी थी फ्राइडे को भी कि रिलायंस इस रैली को लीड कर सकता है और आज के दिन 4% पॉजिटिव रहा है। अब इसका पहला रेजिस्टेंस जोन आता है 2550 के आसपास, वहां पे या तो ट्रेल कर लीजिएगा या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है पॉलीप्लेक्स, पर जब तक पॉलीप्लेक्स 2420 एटलीस्ट 15 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, आज के दिन ऊपर जाके पूरा का पूरा ये रिटेस्ट हो गया है, हमें वेट एंड वॉच करना है। हो सकता है कल हमें एंट्री मिल जाए, वरना कल नहीं तो परसों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पॉलीप्लेक्स में। 3 से 4% का टारगेट और 1% के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्टडी करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली गुजरात अल्कलीज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 780 से 790 के लेवल से परफेक्ट बाउंस दिया है, बहुत अच्छा बाउंस हमें मिल चुका है। अब यहां पे अगर कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है या फिर ये कभी भी 840-42 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इमीडिएट मोमेंटम के लिए ये रेडी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में, पर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ओवरसोल्ड है और एटलीस्ट 16,250 तक की रैली तो इमीडिएटली मिलनी ही चाहिए, वो हमें आज मिल गई है। इस समय क्या होता है, छोटे टारगेट्स के लिए काम करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस आएगा 16,500 का और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज पर पुट के हाई सुपर इंटरेस्ट हो जाएगा 15,900 से लेके 850 की रेंज अब बन जाएगा। फाइनली अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.1 के ऊपर जा चुका है। अब ये ओवरसोल्ड नहीं है, अब ये नॉर्मल सा हो गया है। कल के दिन मार्केट के मोमेंटम की बात करें तो 2 पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये आती है कि इमीडिएटली जिस तरीके से आज का मोमेंटम था, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं पर एक डिसेंट मोमेंटम साइज का आपको कल के दिन मिल जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी होती है। उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और दूसरी पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस थोड़े कम है पर मुझे आपको बताना जरूरी है, वो ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा यहां पे जिगजैग सा मूवमेंट करके आपको फीलिंग देगा कि आज के दिन तो फ्राइडे है, वेडनेसडे के दिन आपको फ्राइडे सी फीलिंग आएगी, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। 16,200 से लेके 150 पहला इमीडिएट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल होता है अगर किसी ने नीचे के लेवल पे कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐड ऑन किया है तो। फाइनली अब आता है एक बड़े अनाउंसमेंट का टाइम। कल के दिन है मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे पे आप चाह रहे थे कि कुछ आपको मिले डिस्काउंट। यूजुअली आपको मेंबरशिप में कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, पर क्योंकि मेरा कल के दिन बर्थडे है, स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ एक दिन के लिए 18th के दिन पे ही ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। 18% का फ्लैट आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा 12 मंथ की लर्न टू अर्न की मेंबरशिप में भी और फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स की मेंबरशिप में भी। सिर्फ आपको 12 मंथ की मेंबरशिप में फ्लैट 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट सिर्फ मिलेगा मोबाइल ऐप पे, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्काउंट मिलने का कोड है बर्थडे 18 और ये एक्टिवेट होगा आज के दिन, यानी कि रात में 12 बजे से लेके कंप्लीट 18 के दिन पे ये वैलिड रहेगा। और जैसे ही 18 का दिन क्लोज होता है, ये डिस्काउंट का कूपन कोड भी बंद हो जाएगा। आई होप ये छोटा सा डिस्काउंट ऑफर आपको अच्छा लगा होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।